आज हम बात करेंगे परम्यूटेशंस के बारे में। परम्यूटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट। सपोज वी हैव बीन गिवन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स और हम उनको अरेंज करना चाहते हैं, तो उनके अरेंजमेंट के कितने वेज होंगे, ये जो नंबर ऑफ वेज होते हैं उन्हें परम्यूटेशंस कहा जाता है। तो परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट्स। सपोज इफ n distinct objects are there and out of those are to be arranged। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए, डिस्टिंक्ट मतलब सारे अलग अलग हैं, जैसे डिजिट्स हो गई 1 2 3 4 सारी अलग अलग हैं, या फिर लेटर्स हो गए अल्फ़ाबेट के ABCDEFG, ये सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। या फिर पर्सन्स हैं, सभी पर्सन्स अलग अलग होते हैं, तो कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स आपको दिए हुए हैं तो वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगे। तो अगर सर्टेन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं और उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है, n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, r को आपको अरेंज करना है, तो उसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो उसको हम परम्यूटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। सपोज फर्स्ट हमें ऑब्जेक्ट उसमें से अरेंज करना है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को n में से कोई भी एक लिया जा सकता है, n वेज से चूज कर सकते हैं, उसको n वेज से अरेंज किया जा सकता है। दूसरा जो लिया उसके लिए एक कम हो जाएगा क्योंकि एक आपने अरेंज कर दिया है, दूसरे के लिए n-1 वेज हो जाएंगे, और थर्ड को लेने के n-2, ऐसे एक एक कम होता चला जाएगा। अब देखिए फर्स्ट के लिए n-0, सेकंड के लिए n-1 वेज, थर्ड के लिए n-2, जितना यहाँ पर नंबर है उससे एक कम n में से माइनस कर रहे हैं। तो इसी तरह आरथ के कितने वेज होंगे, n-r-1, जैसे थर्ड के लिए 3-1 माइनस किया था तो आरथ के लिए n में से r-1 माइनस किया, मीन्स n-r+1, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो n-r+1 वेज हो जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा वो इन n में से r ऑब्जेक्ट्स को करने के टोटल नंबर ऑफ वेज देगा, n, n-1, n-2 एंड सो ऑन n-r+1, ये टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे। अब सपोज हम इसको फैक्टोरियल फॉर्म में बदलना चाहते हैं, तो फैक्टोरियल में तो काउंटिंग एंड में 3 2 1 1 पे जाके ख़त्म होती है। तो अगर हमें इसको फैक्टोरियल में बदलना है तो ये फैक्टोरियल में तभी बदलेगा जब आप ये जो नंबर है n-r+1, इससे नेक्स्ट नंबर लिखें और उससे कम करें, उससे कम करें, करते करते 1 तक जाए। तो n-r+1 के बाद एक कम करेंगे तो विल गेट n-r, फिर उससे कम करेंगे तो n-r-1 एंड सो ऑन, एक एक कम होते होते काउंटिंग 1 पर जाकर के रुकेगी। तो ये n से लेकर के 1 तक का प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन क्योंकि हम इसकी वैल्यू को सेम रखना चाहते हैं, हमने इन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है तो इनसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो n-r से लेकर के 3 to 1 तक हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, सो दैट दीज आर कन्वर्टेड इनटू फैक्टोरियल। अब n से लेकर के 1 तक का प्रोडक्ट, ये बीच के कोई इंटरमीडिएट नंबर्स हैं, तो n से लेकर के 1 तक का प्रोडक्ट n फैक्टोरियल होगा, और n-r से लेकर के 1 तक का प्रोडक्ट n-r फैक्टोरियल होगा। तो npr, the number of permutation of n objects out of which r are arranged, n distinct objects में से r अरेंज कर रहे हैं तो उसको npr कहते हैं। p stands for permutations here। तो npr के लिए आपका फॉर्मूला बन गया n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r अरेंज करने हैं तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस npr विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। अब ये जो आपका फॉर्मूला है npr, इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। आपके जो एक ऑब्जेक्ट एक बार यूज़ हो गया वो दोबारा यूज़ नहीं करना है। तो रिपीटिशन जब अलाउड नहीं है तो आपका ये npr का फॉर्मूला यूज़ होगा। सपोज रिपीटिशन अलाउड है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी नंबर ऑफ वेज n, सेकंड भी क्योंकि रिपीट कर सकते हैं तो सेकंड के भी n वेज, एंड सो ऑन। जो rth ऑब्जेक्ट है उसके भी n वेज, तो n इंटू n इंटू n इंटू n r टाइम्स, क्योंकि r ऑब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने हैं तो n r टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल बिकम n रेज टू द पावर r। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे n रेज टू द पावर r। अब सपोज हमें परम्यूटेशन फाइंड आउट करनी है ऑफ द ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सारे अलग अलग नहीं हैं,
उनकी परम्यूटेशंस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से n1 है एक टाइप के, n1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ फर्स्ट टाइप, n2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकंड टाइप और n3 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ थर्ड टाइप। तो अब इसमें से आप टोटल देखते हैं तो टोटल आ जाते हैं आपके n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन, इतने ऑब्जेक्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे इन सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का। अब इसमें से आपका जो 11th क्लास का CBSE सिलेबस है उसमें ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर टू बी यूज्ड, यही कंसेप्ट आपके सिलेबस में है कि इफ n1 n2 n3 एंड सो ऑन टोटल n ऑब्जेक्ट्स आर देयर, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स विल बी व्हाट? सो नंबर ऑफ अरेंजिंग ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स विल बी n factorial divided by n1 factorial, n2 factorial and n3 factorial and so on. This is the formula for finding permutation of the objects not all distinct. इसमें सारे distinct नहीं है, n1 एक टाइप के हैं, n2 दूसरी टाइप के, n3 तीसरी टाइप के। जो NPR वाला फॉर्मूला है वो हम यूज़ करते हैं when all the objects are distinct। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे when all the objects are नॉट डिस्टिंक्ट, कुछ एक टाइप के कुछ दूसरी टाइप के एंड सो ऑन। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। सपोज हमें एक वर्ड दिया हुआ है मंडे एंड ही इज आस्किंग हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे व्हेन 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। मतलब ये जो लेटर्स हैं वर्ड मंडे के, इनमें से कोई 4 लेटर्स आपको लेने हैं और उनसे वर्ड बनाने हैं, चाहे उनका कोई मीनिंग हो चाहे ना हो, विद और विदाउट मीनिंग। तो हमें बताना है कि कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं। तो 6 लेटर्स आर देयर, तो n हो जाएगा 6 जितने आपके पास टोटल अवेलेबल हैं, और उसमें से 4 आपको यूज़ करने हैं वर्ड बनाने के लिए, तो r हो जाएगा 4, जितने आपको अरेंज करने हैं वो r की वैल्यू होगी। और नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो जाएंगी NPR, यानी कि 6p4। तो NPR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। तो n मतलब 6 फैक्टोरियल, n माइनस r मतलब 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना, तो मैंने 6 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड किया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, आपके पास बच गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट मीन्स 360। तो 360 वर्ड्स आप 4 लेटर्स के बना पाएंगे मंडे के जो लेटर्स हैं उनको यूज़ करके, 4 जब आप यूज़ करेंगे। अब सेकंड पार्ट में आप कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी यू मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड, कि अगर आपने सारे के सारे लेटर्स यूज़ करने हैं तो कितने वर्ड्स बनेंगे। तो उस केस में n भी 6 है और r भी 6 है, 6 के 6 लेटर्स आपको यूज़ करने हैं, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो जाएंगी 6p6। तो NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो 6 माइनस 6 तो हो गया 0 फैक्टोरियल, इस 6 फैक्टोरियल को मैंने एक्सपेंड करके लिखा, तो 720 अपॉन 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो 720 आंसर आया। यानी कि आप 720 वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड Monday।